तो मैं कह रहा था सदगुरु कबीर साहब की साखी सरगुण की करी सेवा। सगुण कहा जाता है रज सत और तम, तीनों गुणों से युक्त उसे सगुण कहा जाता है। और सगुण तीनों गुणों युक्त होता है प्रकृति की सारी चीजें। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों से युक्त क्या होता है? प्रकृति की सारी चीजें और मनुष्य का शरीर। तो यहाँ पर कहने का मतलब है सगुण का प्राणियों की सेवा करो। सेवे कौन है? प्राणी मात्र। चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणियों की सेवा करो। आप कह सकते हैं प्राणियों की सेवा कैसे करें? उनको दुख नहीं पहुंचाए, मतलब उनकी सेवा हो गई। आजकल बकरे मुर्गे तमाम प्राणियों को मारकर खाते हैं। ये क्या है? कुसेवा है। दुख देना कुसेवा है, दुख ना देना ये है सेवा। तो प्राणियों के प्रति सेवा का भाव हो, ये सगुण की सेवा है। निर्गुण आत्मा है, तीनों गुणों से परे है आत्मा। उसमें रज सत और तम तीनों गुण नहीं है। आत्मा तीनों गुणों से अतीत है, इसलिए आत्मा निर्गुण है। हाँ, किंतु आत्मा ज्ञान गुण युक्त भी है। प्रकृति के तीनों गुण जरूर नहीं है, लेकिन आत्मा ज्ञान गुण युक्त है। इसलिए उनका ज्ञान ग्रहण करें, उन्हें जाने, उनको समझें, तत्वतः उनका बोध प्राप्त करें कि आत्मा अजर है, अमर है, अखंड है, निर्विकार है और वो किसी से टूटकर नहीं बना है, अखंड है, अविनाशी है। लोगों के मन में भ्रम होता है ईश्वर का हम अंश हैं, और कह दिया गया है शास्त्रों में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ममय वांशे जीव लोके सर्वभूता सनातना, शास्त्रों में कह दिया गया है, लोग मानते चले जा रहे हैं। आप सब अखंड है, अविनाशी हैं, अजर है, अमर है, शुद्ध है, मुक्त बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है। उस आत्मा को तत्वतः जाने, उसका यही ज्ञान प्राप्त करना है। और उस आत्मा में स्थित होने के लिए सगुण से और निर्गुण से, प्राणियों के आत्मा से और सगुण प्रकृति से अपने चित्त को ऊपर करके मन को आत्मा में लीन करें। ये है निर्गुण का ध्यान। तो कबीर साहब की साखी पर मैं थोड़ा सा विचार रखा। सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। हमारे पूज्य श्री साहेब जी मंचासीन हो चुके हैं। आपसे मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। खोरों से तो अच्छा है, जो मुर्दा खोर है उसे तो अच्छा है और मांसाहारी। हमने कहा अगर दीक्षा कोई लिया है तो कम से कम कुछ बुराई तो छूट जाएंगी, कुछ बुराइयां। अगर विद्यार्थी स्कूल में कहीं नाम लिखा कर पढ़ रहा है, उचित है मेरिट नंबर से पास हो, पूर्णांक ले ले, और पूर्णांक नहीं ले सका तो फर्स्ट आया, फर्स्ट पास हुआ, और फर्स्ट नहीं पास हुआ तो सेकंड हुआ, और सेकंड नहीं तो थर्ड पास हुआ, और थर्ड भी नहीं आया तो साक्षर होगा कि नहीं होगा? अगर स्कूल में नाम लिखा है तो साक्षर तो जरूर बनेगा। अगर कहीं दीक्षा लिया है तो कम से कम मछली मांस अंडा तो जरूर नहीं खाएगा। कुछ बुराइयां तो छूट जाएंगी। संत महात्माओं के पर तो श्रद्धा होगी। एक बार में यही बनी में ट्रेन पकड़े, दो तीन मूर्ति थे, तो नहीं थोड़ी दूर तक ही जाना था, लेकिन काफी भीड़ थी, खड़े खड़े जा रहे। एक व्यक्ति बैठा था, वो कहा बाबा जी आप बैठ जाओ, खड़े रहते। ठीक है, खड़ा होना, थोड़ी दूर तक जाना है। तो फिर नहीं बैठ सका, हमको जबरदस्ती बिठा दिया, और बैठा कर दिया तो फिर हमारा सामान लेकर के उतार दिया आगे अगले स्टेशन पे। वो भक्त था, किसी वो जो है कहीं का भक्त था। देखिए संत गुरुजन है, इनके इस समय सेवा करना चाहिए, ये भावना उसके अंदर। तो ऐसा होता है, भावना तो बने। किसी संत गुरु से दीक्षा आप लेते हैं तो आपके अंदर नम्रता होगी, कोमलता होगी, संत के प्रति भाव होगा। देखो कि कुछ तो लाभ होगा कि नहीं। अगर दीक्षा ले भी लिया है, सब गुण नहीं ग्रहण कर पाए तो कुछ न कुछ बुराई सब नहीं छोड़ पाए तो कुछ तो छूट जाएगा कि नहीं, तो लाभ तो कुछ हुआ ही। तो कहने मतलब ये है गुरुमुखों और गले में कंठी रखो, गले में माला रखो। छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं छठियारी में कंठी बांध देते, छठियारी में। वे बच्चे समझते हैं हम जनजात वैष्णव हैं,
गुल्ली तबीज गले में बांध देते हैं, और हनुमान जी का फोटो भी बांध देते हैं, शिव का कहीं बांध देते हैं, और फिर मछली मांस खाते हैं। उसको न पहन करके बल्कि गले में कंठी बांधो बच्चों के, ताकि बच्चे लोग सोचें कि हम जनजात वैष्णव हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है, 3 रंग वाला। बहुत से कपड़े हैं, लेकिन उस कपड़े का महत्व नहीं है। महत्व है जो खद्दर का कपड़ा 3 रंग का होता है, वो उसका महत्व। किसी देश का राष्ट्रीय ध्वज होता है, तैसे ही हम लोगों का ध्वज, ये पहचान क्या है? भक्ति। ये साधु का वेश है कपड़ा। इससे अच्छा कपड़ा आप लोग पहनते हैं। साधु लोग कैसे कपड़ा पहने हैं? कहीं बड़े बड़े बाल उनके हैं, कहीं बाल घोटाए हैं, कोई रंग पाउडर भी नहीं लगाते साधु लोग। देखो कहीं अपना चेहरा को बनाते हैं, लेकिन साधु के लोग चरण छूते हैं, पूजा करते हैं। क्यों? आज वो वेश है, वेश की मर्यादा का पालन होता है। एक जगह एक डॉक्टर साहब थे और वकील भी थे, डॉक्टर भी करते थे, वो अपने शिष्य, तो सब संत रहे साथ में, तो उनका सबका पूजा करने लगे। और एक लड़का था, खाली साधु का कपड़ा वो पहनता, न तो बोलने का उसको ढंग, न कहीं प्रवचन करने का ढंग, न भजन गाने का ढंग, लेकिन साधु का कपड़ा उसके पास था। तो वो डॉक्टर साहब जो थे, पैसा चढ़ा के हाथ जोड़ के बंदगी करने लगे। उससे हमने कहा बैठ जा, तुमसे ज़्यादा गुणवान है, हर चीज़ में आपसे से श्रेष्ठ है, खाली कपड़ा से महान हो। इस कपड़े की पूजा होती है, चाहे कोई विद्वान हो या अविद्वान हो, कैसा भी हो, महापुरुषों के साथ उसकी भी पूजा हुई। मैं आसाम में गया, उस समय में वो जो है लड़का, मैंने 7 भाई थे, एक छोटी झोपड़ी में उनका सबका जन्म हुआ, गरीब परिवार में। माँ मर गई थी, बाप और बेटे इधर मारे मारे फिरते थे। भगत के पास वो ये लड़का था, कहे साहब इसको सड़ में लगा दो। हम कहा सड़ में कोई मानो मात्र कोई भी लग सकता है। फिर मेरे पास आया, तो बड़े बड़े बाल थे, बाल छिलवा दिए, साबुन दे दिया, साबुन लगा लिया, देह थोड़ी साफ हो गई। लड़का गोरा रंग का था, कपड़े भी दे दिए, कपड़ा भी पहन दिया। अब वो जब हमको लोग जो है भोजन जलपान मेरे लिए लाते हैं, तो उसके लिए वही जलपान भोजन आता है। मुझे जो फूल चढ़ाकर कोई नमस्कार करता था, तो उसके लिए भी उसको भी फूल चढ़ाते थे। वो जो हमारे लिए आसन रखा था, उसके लिए नीचे तोशक बिछाया जाता था, तोशक के ऊपर चादर बिछाया जाता था। हमने कहा कहो दीपक, आज तक तुमको कोई बोरा की चट्टी बैठने के लिए नहीं दिया होगा, लेकिन संत के साथ तुम्हारे लिए तोशक बिछाया जाता है कि नहीं, चादर बिछाया जाता है। तुमको भी फूल चढ़ा के नमस्कार करते हैं, फूल चढ़ाकर नमस्कार करते हैं। तो इस फूल किसको चढ़ाते हैं? देवता को। तो देवता के समान तुम्हारी भी पूजा होती है, तुम्हारी भी पूजा होती है। लेकिन उसकी माँ ने उसे बुला लिया, रोक लिया, नहीं आने दिया। हम कहा जाओ तुम्हारा दुर्भाग्य। तो कहने का मतलब ये कि है कि इस प्रकार से संत के साथ सबकी पूजा हुआ। बोलो सदगुरु देव की जय। पूज्य साहब जी मंचासीन हो रहे हैं, आप लोग कृपया खड़े होकर साहब जी की स्वागत करें। आप शांति का दान देते हुए सबको शांति बनाकर बैठ जाए। अब आप लोग शांत बनाए रखें और ध्यान दें। अब ये 2 दिवसीय कार्यक्रम का अंतिम सत्र है, तो जो कोई दक्षिणा लोग देना चाहें, अपनी बुराई का दान करना चाहें, वो दान कर सकते हैं। अगर कोई बीड़ी पीता है, खैनी खाता है, गुटखा पान खाता है, तो अगर पास में हो तो यहाँ पर चढ़ा सकते हो कि आज से मैं संकल्प लेता हूँ, इसको सेवन नहीं करूँगा। कृषि निरामय चतुर किसाना जिन बुद्ध तजय मोह मद माना। कृषि लोग, किसान लोग से खेती की निराई करते हैं, एक एक घास के पौधा को निकालते रहते हैं, उनके जो फसल के पौधा हरा भरा हो जाता है। अगर एक एक दोष दुर्गुण छोड़ते रहें तो आपका जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। इसलिए कुछ न कुछ दोष दुर्गुण छोड़ने के प्रयास करो और जीवन को सुधारो।
अब यहाँ पे ये आश्रम का निर्माण हुआ है तो यहाँ का कार्यक्रम होता ही रहता है। और भी जगह जगह आप लोग सत्संग में जाते हैं, इलाहाबाद, अयोध्या या अन्यत्र और सत्संग में जाया करते, तो कुछ न कुछ बुराई छोड़ने का संकल्प करते जाओ तो आपका जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। और जीवन को सुंदर बनाने के लिए ये सब कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसको आप लोग सब करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी विराम दूंगा। और एक बात ध्यान रखें कि मन का रोग और तन का रोग दो रोग होते हैं। मानसिक रोग, मानसिक रोग के शमन संत गुरुजनों के द्वारा होता है और शारीरिक रोग का शमन डॉक्टरों के द्वारा होता है। तो यहाँ डॉक्टर लोग भी हैं। एक डॉक्टर साहब यहाँ जो हैं बाबूलाल शर्मा, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन तैयार करते, दवाई बनाते हैं। यहाँ से वो दवाई भी वितरण होती रहती है, डॉक्टर जी यहाँ रहते हैं। और एक शंकर डॉक्टर जो होम्योपैथ के अच्छे चिकित्सक हैं, पुराने हैं, वो भी हैं। जिनको कोई बीमारी हो तो उनसे अपना इलाज करवा सकते हैं। और यहाँ पर समय समय से वो डॉक्टर साहब यहाँ रहते हैं। बाबूलाल शर्मा जी जो हैं झारखंड के हैं, वो कई प्रकार की दवाइयाँ बनाते हैं और पुराने प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वह जो है आपका इलाज भी कर सकते हैं। तो उनके द्वारा आपका शारीरिक रोग दूर होगा और संत महात्मा जो ज्ञान उपदेश करते हैं जिससे मन का रोग दूर होगा। तो इस प्रकार से तन और मन के रोगों को दूर करें। यहाँ पर पुस्तकें भी हैं, इलाहाबाद से पुस्तकें आई हुई हैं और यहाँ पुस्तकों का स्टॉक रहता है। और जो लोग चाहें पुस्तकों को देखकर ले सकते हैं। अपनी 6-7 प्रकार की लिखी हुई किताबें हैं। सदगुरु शिवदास साहब जी की जो इलाहाबाद संस्था से करीब 200 प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। एक प्रौढ़ संस्था अभी वर्तमान में इलाहाबाद की है, जहाँ पर साधुओं का निर्माण होता है। जो आप ये देख रहे हैं, संतों के विचारों को सुन रहे हैं, ये सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी की कृपा है, महान कृपा है। और पारक सिद्धांत का प्रसार सदगुरु शिवदास साहब जी के द्वारा अच्छा हुआ। और जिसकी जो संस्थापक स्थापना किया है इलाहाबाद में, आप लोग वहाँ गए भी होंगे। और वहाँ के वर्तमान में इस समय में वहाँ गुरपद पर जैसे श्री धर्मेश साहब जी विराजमान है, आसीन है वहाँ पे। आप भी कई पुस्तकों को लिखा है। और जैसे साहेब की रानी गानी थी तो गुरु की छाप शिष्य के ऊपर बहुत पड़ती है, तो वैसे भी आप लोगों के सामने विराजमान है। साहेब तो नहीं है, लेकिन साहेब का जो आदर्श है वो उसको लेकर के संत लोग चल रहे हैं। तो इलाहाबाद की जो रहनी कहानी है उसको भी आप देखें, सुने, समझें, रहें और पुस्तकों को रखो। साधु हमेशा नहीं मिल पाएंगे, लेकिन साहित्य उनका जो रखते हैं, जानो साधु को अपने पास रखें। साधु का क्या विचार ही तो वो विचार आपको बढ़िया देते रहेंगे। तो पुस्तकों को जरूर रखना चाहिए सबको और समय समय से सत्संग में जाना चाहिए। यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ परेशानियाँ अवश्य हुई होंगी। घर में बढ़िया आसन पर सोते हैं, गद्दे के ऊपर। यहाँ तो पंडाल में सोना पड़ता है। भोजन समय से आप घर में कर लेते होंगे, जलपान भोजन। यहाँ टाइम से भोजन जलपान नहीं मिल पाता है। लेकिन प्रतिकूलता झेल करके जो आप लोग ये सब सह करके यहाँ सुनते हैं, तो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और इसमें कोई खराब बुरा नहीं मानिएगा। ऊंच नीच व्यवहार भी हो जाता है, किसी को बिस्तर भी नहीं मिला होगा, ज़मीन में सोना पड़ा। हमारे मास्टर साहब हैं एक मधेपुरा के, बेचारे चादर बिछा करके वही फर्श पर सोए हुए। ऐसे बहुत लोगों को ऐसी स्थिति हुई, मच्छर काटते हैं, लेकिन फिर भी अध्यात्म के जिज्ञासु हैं तो सब सहते हुए और यहाँ का कष्ट उठा लेते हैं। और जैसे जो कष्ट सहन करना ही पड़ता है हर चीज़ में, तो अध्यात्म ज्ञान के लिए आप लोगों को तकलीफ हुई होगी। उस पर ध्यान दे करके संतों के जो अच्छे विचार पर उनसे लाभ देना है। अब इन शब्दों के साथ वाणी में विराम देता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो शांति बना करके और संतों के विचारों को सुन रहे हैं। ये कम नहीं, बहुत बड़ी बात है। अगर बहुत हल्ला गुल्ला होता तो उससे कोई लाभ नहीं, सत्संग नहीं होता, भीड़ भाड़ होती, हल्ले गुल्ला होता है। लेकिन आप सभी लोगों ने शांति का परिचय दिया, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। और फिर ऐसे ही जीवन रहेगा हमारा तो कभी ना कभी फिर ऐसे सत्संग होता रहेगा। नहीं भी जीवन रहेगा तो भी सत्संग तो होता रहेगा, जब भूमिका बनी हुई है। समय समय से आते रहें और संस्था की तरफ सबका ध्यान होना चाहिए। बोलो सद्गुरुदेव की जय।